हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उन्होंने लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, कौन से फार्मूला से? क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो, जो अभी तक आपने रूट निकाले, बाय फैक्टराइजेशन निकाले, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड निकाले, अब आपने कौन से मेथड से निकालने हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके फिर आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर गिवन बाय द फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, जो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax² + bx + c = 0 जो इस फार्मूले द्वारा दिए जाएं, ठीक है, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इस फार्मूले द्वारा दी जाए उस फार्मूले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या है आपके पास? x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये जो फार्मूला है, यही फार्मूला आपका कौन सा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसलिए मैंने लिखा है दिस फार्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो जो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी आपने लास्ट में बताया था मैंने कि इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, और ये भी आपने याद रखना है, इफ़ b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये याद रखना है कि जो b² - 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज डिनोटेड बाय d। इसको आप डी भी कह सकते हैं। ठीक है, डी के साथ डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। कहने का मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी बोलेंगे। ये जो किसके इक्वल है? b² - 4ac। ठीक है, ये आपका इसके इक्वल है डी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इफ़ d > 0, d > 0 का मतलब d आपका किसके इक्वल है? b² - 4ac। कहने का मतलब जो b² - 4ac अगर >0 आता है, >0 का मतलब कि आपकी 0 से बड़ी वैल्यू आती है। 0 से बड़ी का मतलब 1 2 3 4 5 6, जिससे इससे ऊपर वैल्यू आए है, मीन 1 2 3 4 मीन अप टू 100 तक इस तरह की वैल्यू जो आए, प्लस की वैल्यू आए जो। ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब प्लस वाली वैल्यू जितनी भी हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तब हमारे पास टू डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर हमारे पास b² - 4ac > 0 आता है, > 0 का मतलब मैंने अभी समझाया कि अगर 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब मान लो 2 आया, 3 आया या 1 आया। ठीक है, तो तब आपके पास दो का मतलब रूट तो 2 ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो रूट 2 ही आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, रियल्स रूट एग्जिस्ट। आपके पास तब दो अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, इफ़ d = 0, अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, कहने का मतलब अगर आपके पास जो b² - 4ac आपने निकाला वो अगर किसके इक्वल आ जाता है? 0 के। अगर 0 के इक्वल आ जाता है देन 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। जो आपके पास रूट जो आएंगे दो, वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। जहाँ अगर >0 होगा, >0 का मतलब 1 2 3 4 5 वैल्यू आती है, तो जहाँ मैंने क्या लिखा? अगर 0 के इक्वल आ जाती है वैल्यू, तब रूट जो होते हैं आपके पास इक्वल आते हैं, मीन एक जैसी वैल्यू आएगी रूट्स की। ठीक है, एंड थर्ड वन, इफ़ d < 0, d < 0 का मतलब ये जो b² - 4ac ये <0 आता है। <0 का मतलब 0 से कम वैल्यू। 0 से कम मीन क्या हुआ? आपके पास -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, माइनस में वैल्यू आए अगर आपकी। ठीक है, -1 -2 -3 इस तरह से वैल्यू आए तो इसका मतलब d जो आपका <0 होगा, तब आपके पास नो रियल रूट एग्जिस्ट, तब आपकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, कैसे? देखो इसको ओवर लो, चलो आगे आपको क्वेश्चन में बताएंगे। मीन्स बोलो कि माइनस आया आपका,
तो इसका मतलब जी -4 आया सपोज को लो जी। माइनस जो होता है अंडर रूट ऑफ जो माइनस होता है ये एओटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये एओटा आप 11th में पढ़ोगे, तो आप ऐसे जनरली आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ये एओटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब आपके पास एओटा में वैल्यू है इसका मतलब वो रियल वैल्यू नहीं है, वो कम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। कौन सी वैल्यू? कम्प्लेक्स। जैसे आपके पास +4 आता है, अंडर रूट ऑफ 4 क्या आता है? 2। तो 2 आपके पास यहाँ एओटा नहीं है तो इसका मतलब ये रियल वैल्यू हो, ठीक है। तो इस तरह को इमेजिनरी वैल्यू जहाँ कम्प्लेक्स वैल्यू बोलते हैं। आप यही याद रखो कि अगर d<0 होता है नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट नहीं आता। जितना आपका 10th में है यही आप पढ़ो अभी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 का क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताए गए हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन जो किस में बताए? क्वेश्चन नंबर 1 में बताए हैं, ठीक है। रूट आपने किसके निकालने हैं? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन बताई गई हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने निकाला ना, वहाँ आपने निकाला बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पार्ट आपने वही इस्तेमाल करने हैं, लेकिन अब आपने फार्मूला करना है अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। वहाँ बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया आपने। अब आपने कौन से मेथड से करने हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके फिर क्वेश्चन आपने निकालने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। तो 2x² - 7x + 3 = 0 हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। कंपेयर विद ax² + bx + c = 0, क्योंकि मैंने जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास यही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इसके साथ कंपेयर करो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे x² के साथ जहाँ a है तो जहाँ x² के साथ क्या है? 2, इसलिए हेयर a = क्या हुआ? 2 हुआ। जैसे x के साथ जहाँ b है, जहाँ x के साथ -7 है, क्योंकि देखो जहाँ +b है, ठीक है, तो जहाँ -7 है, इसलिए b की वैल्यू क्या हुई? -7, ठीक है। और प्लस c कांस्टेंट है जहाँ, तो c की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। मीन्स जो c है जहाँ वो क्या है? 3 है, ठीक है। तो a = 2, b = -7 और c = 3। b² - 4ac निकालना है, क्योंकि आपको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला b² - 4ac चाहिए आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये है x = -b ± (b² - 4ac/2a। तो ये अंडर रूट में b² - 4ac है। आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले से निकालोगे थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। b² - 4ac का मतलब आपको पहले चाहिए ये b² - 4ac। तो b की वैल्यू -7 है, -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49, 4 2 का 8, 8 3 का 24। जब 49 में से 24 आपने माइनस किया, आपके पास क्या आया? 25 आया। 25 अब मैंने आपको बताया था अगर b² - 4ac > 0 आता है। > 0 का मतलब क्या बताया मैंने? 0 से बड़ी वैल्यू, मीन 1 2 3। देखो जी +25 है, तो 0 से बड़ी वैल्यू ही हुई। अगर 0 से वैल्यू ज़्यादा हुई इसका मतलब b² - 4ac > 0। तब आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा x = -b ± (b²-4ac/2a), ठीक है। तो -b की क्या वैल्यू है? -7। ये माइनस तो इसका फार्मूले का, b की वैल्यू भी -7 है, b की वैल्यू -7 है, इसलिए हमने -7 लगा दिया, ठीक है। ये माइनस फार्मूले का, ये b की वैल्यू -7 प्लस माइनस (b² - 4ac। तो b² - 4ac की क्या वैल्यू आई थी? 25। क्या वैल्यू थी? 25/2 × a, तो a की वैल्यू भी 2 थी। जी +7 हुआ, प्लस माइनस √25 5 आ गया, /4, ठीक है। इसका मतलब
देखो प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 और दूसरी बार x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/2, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस, इसलिए मैंने लिखा 7 प्लस 5/4 7 माइनस 5/4। ठीक है, 7 और 5 12 हो गए, 12 को 4 के साथ डिवाइड किया, आपके पास आ गया 3। इधर 7 में से 5 2/4, 2 1 का 2, 2 2 का 4, जहाँ आ गया 1/2। तो रूट्स आपके क्या हुए 3 एंड 1/2। देखो जो आपने बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट्स निकाले, जो जहाँ निकाले आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। ठीक है, वैल्यू आपके कोई भी मेथड से निकालो वो सेम ही होगी, लेकिन आपने एग्जाम में अगर कोई पूछा है कि इस फार्मूले से निकालने हैं या इस मेथड से निकालने हैं, उसी तरीके से आपने निकालने हैं, लेकिन रिजल्ट आपका सेम ही आएगा कोई भी मेथड से। ठीक है, इसलिए रूट्स आर 3 एंड 1/2। तो वहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाला था, वहाँ भी इसकी वैल्यू यही थी। ठीक है, रूट्स यही थे। आगे सेकंड पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहाँ भी इसी तरह कंपेयर करना आपने, देखो x के साथ जहाँ a है तो जहाँ x के साथ 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू 2। जहाँ x के साथ b है, जो x के साथ कुछ भी नहीं है, मीन 1 होगा इसका मतलब, तो 1 है तो इसलिए b की वैल्यू क्या आई 1 आई, और c इक्वल टू -4 हुआ। ठीक है, b² माइनस 4ac आगे निकालना है, तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, आगे a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस और इस माइनस की मल्टीपल हुई, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, जहाँ प्लस आ गया, 4 2 का 8, 8 4 का 32, तो 1 प्लस 32 क्या हुआ 33। 33 भी आपका प्लस में है, 0 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैंने लिखा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कि 0 से बड़ी वैल्यू है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या थी 1 थी, इसलिए 1 लिख दिया, प्लस माइनस, तो b² माइनस 4ac क्या है आपके पास अंडर रूट 33, ये वैल्यू आई आपके पास अंडर 30, ये आपने लिख दिया 33, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33, 2 2 का क्या हुआ 4 हो गया। अब देखो जी, एक बार प्लस एक माइनस, जी मैंने लिखे -1 प्लस अंडर रूट 33/4, x इज इक्वल -1, दूसरी बार जो माइनस था नीचे माइनस अंडर रूट 33/4 आ गया। ठीक है, मीन एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यही आपके रूट होंगे, -1 प्लस अंडर रूट 33/4 एंड -1 माइनस अंडर रूट 33/4, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। आगे थर्ड पार्ट, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो x² के साथ जहाँ a है तो x² के साथ जहाँ 4 है, a की वैल्यू 4 आ गई, तो x के साथ जहाँ b है तो x के साथ जहाँ क्या है 4 अंडर रूट 3 और c जहाँ 3 है। ठीक है, तो b² माइनस 4ac, तो b आपका क्या है 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a 4 है, c क्या 3। पहले देखो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी होगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर बना 16। जब आपने अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया, जिस स्क्वायर और रूट कट हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 3, इसलिए मैंने लिखा 16 मल्टीपल 3 माइनस 4 4 का 16, 16 3 का 48, तो जहाँ भी 16 3 का 48, 48 माइनस 48, ये आ गया 0। अब b² माइनस 4ac किसके इक्वल आया 0 के, अगर 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब 2 इक्वल रूट आएंगे आपके पास। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू -b अपॉन 2a डायरेक्ट भी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, चलो आपने ऐसे रखा है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। तो -b, b की वैल्यू क्या थी 4 अंडर रूट 3, ये 4 अंडर रूट 3 लिखा, प्लस
जी माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0, अंडर रूट ऑफ 0 हो गया। 2a, a की वैल्यू क्या है 4, 2 4 का 8 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस जी 0 हो गया अपॉन 8 हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3/8, ठीक है जी आपके पास आया। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, ठीक है। तो मैं अगर 2 है तो इसके मतलब कि इसके रूट भी 2 ही आएंगे। अगर 0 तो आया है तो लेकिन इसको 2 ही बार आपने लिखना है, तो इसलिए मैंने लिखा x इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3/8, जहाँ भी x इक्वल माइनस 4 अंडर रूट 3/8। 4 1 का 4, 4 2 का 8 माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2। रूट आपके पास क्या होंगे इक्वल, क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आया है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया है इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जी रूट्स जो है वो आपके पास इक्वल आए, ठीक है। आगे फोर्थ पार्ट 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है यहाँ 2, x है b है तो b की वैल्यू यहाँ 1, c इक्वल टू 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। 1 का स्क्वायर किया 1, 4 2 का 8, 8 4 का 32, तो 1 माइनस 32 आया, तो माइनस 31 आया। देखो जितने भी आपने पीछे पार्ट किए हैं 3, इसमें 2 बार तो प्लस में वैल्यू आई, ठीक है, तो एक बार 0 आया। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है माइनस 31, माइनस 31 किसका माइनस में वैल्यू है, जो जब माइनस में है इसका मतलब 0 से कम है। अगर ये 0 से कम है तो इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो बहुत ही आसान है, इसको अच्छी तरह समझो फिर करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट।